वेलकम टू प्राइम आई लर्न क्लासेस स्टूडेंट्स। प्राइम आई लर्न क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें मिलता है आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशन के थ्रू समझाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको एडिशनल क्विज क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड वीडियो लेक्चर मिलता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर से स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना विद्युत विभव। आज हम लोग विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको समझेंगे और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे आवेशित वस्तुओं का विभव क्या होता है तथा विभवांतर के बारे में हम लोग जानेंगे तथा आवेशों का प्रवाह कैसे होता है। इस लेक्चर के एंड में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक विद्युत विभव। देखिए स्टूडेंट, विद्युत विभव को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर अपने को कोई एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया। चार्ज का मतलब कि कोई आवेश रखा गया है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि अपने पास में ये O एक बिंदु है, ठीक है, यह है बिंदु O। ये हो गया अपना बिंदु O, इसको नाम दे दिया तथा इस बिंदु पर अपने को एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया है कि बड़ा Q, एक आवेश रख दिया गया तथा हम मान लेते हैं। देखिए, अब इसको भी समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज का जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है। जैसा कि चुंबक में होता है कि सीम ध्रुव जो है आपको क्या करते हैं, एक दूसरे के पास ले जाइएगा तो वो प्रतिकर्षित करेंगे तथा अलग अलग ध्रुव को एक दूसरे के पास लेकर के जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से चार्ज के साथ भी होता है। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश है, एक ये है Q1 और एक दूसरा है अपने को सपोज कीजिए दूसरा धनात्मक आवेश Q2। तो ये दोनों धनात्मक है। जब इन दोनों को हम एक दूसरे के पास लेकर के जाएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भेजेंगे, ठीक है। और वहीं अगर सपोज कीजिए कि अपने पास में एक चार्ज धनात्मक आवेश है और दूसरा चार्ज पे ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को पास लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास में इस बिंदु O पर कोई एक चार्ज प्लस धनात्मक आवेश रखा हुआ है Q तथा धनात्मक या फिर सीन मान लीजिए कि कोई आवेश एक Q रखा गया है, ठीक है, तथा अपने पास में इससे जो है कुछ दूरी पर, ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत अधिक दूरी, अगर अनंत पर जो आवेश, अगर मान लीजिए कि अगर इस Q पे धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर भी धनात्मक आवेश का एक दूसरा अनंत पे रहेगा, और अगर ऋणात्मक आवेश हम Q का लेते हैं तो अनंत वाला भी आपका क्या होना चाहिए, ऋणात्मक आवेश का। तो मान लेते हैं कि सेम आवेश का जो है एक दूसरा आवेश, सेम प्रकार का एक दूसरा आवेश माइनस क्यू बोल रहे हैं, सॉरी, कि सेम आवेश जो है आपको जो सेम प्रकार का आवेश ये Q रखा गया है, इसको मान लेते हैं छोटा Q, ये अनंत पर रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि क्या है कि दोनों पर सेम प्रकार का आवेश है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि तो सपोज कीजिए कि ये वाला Q और ये वाला Q, इन दोनों में क्या हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रतिकर्षण करने के कारण ये इसको इस साइड में भेज रहा है, दाएं साइड में इसको प्रतिकर्षित करके भेज रहा है।
अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस आवेश को जो है इस वाले क्यू यानी कि कैपिटल क्यू की तरफ इस वाले आवेश को स्मॉल क्यू को लेकर के जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत इसको बल लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि बल लगा करके इसको जो है वो व्यक्ति किसी बिंदु P तक लेकर के आ गया, यहाँ तक। ठीक है, सपोज कीजिए कि बिंदु P तक इस चार्ज को लेकर के, इस आवेश को लेकर के आया। इसको हम एक लाइन के थ्रू मिला देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वाला आपका क्या था, प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल, और ये क्या है, ये बाहरी बल लगा करके लाया गया है इस चार्ज को, बाहरी बल लगा करके इस Q को जो है हम बिंदु P तक ले करके आए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, मान लीजिए कि अगर ये कुछ दूरी यानी कि विस्थापित होगा, तो मान लेते हैं ये D दूरी तय किया है, तो मतलब जहां कहीं भी आपको बल लगता है और उस बल के द्वारा विस्थापन होता है, तो क्या होता है, कुछ कार्य हुआ है। तो मतलब इस चार्ज को स्मॉल q को बिंदु P तक लाने के लिए कुछ कार्य हुआ है। ठीक है, तो इसी कार्य को यानी कि हम कैसे कर सकते हैं, तो यानी कि आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य अपना हुआ, ठीक है, तो वही जो है उस बिंदु पर विभव कहलाता है, विद्युत विभव उसको, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। और विद्युत विभव को स्टूडेंट हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर V से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर W/Q। तो यहाँ पर स्टूडेंट V क्या है, यहाँ V क्या है, V है विद्युत विभव, W क्या है, किया गया कार्य, यानी कि उस आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है स्टूडेंट, तथा Q क्या है, आवेश है, आवेश का मान है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम विद्युत विभव को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक इकाई आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। प्रति एकांक इकाई आवेश यानी कि ये इसको उस बिंदु तक, मानिए कि यहाँ पर हम P तक लेकर के आए हैं, तो P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे उस बिंदु का विभव। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि V बराबर क्या होता है, विद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है, V बराबर W/Q। ठीक है, तो हम इस समीकरण को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, W बराबर Q इंटू V लिख सकते हैं स्टूडेंट। यानी कि उस जो आवेश को हम लोग ले करके आए थे, ये अनंत से, इस आवेश Q को अनंत से, तो अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ था, कोई आवेश रखा हुआ था, तो ये बिंदु P तक लेकर के आए थे। ठीक है, तो कुछ बल लगा था, तो बल लगा था तो कुछ कार्य हुआ था, तो यानी कि आवेश Q को अनंत से जो इस बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, W इक्वल्स टू Q इंटू V, यही उस कार्य का परिमाण होगा। लेकिन इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या रिलेशन है, तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो क्या होता है कि उसकी ऊर्जा में हानि होती है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उससे यह ऊर्जा क्या होता है कि यह ऊर्जा आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो मतलब इस
चार्ज को यानी कि इस आवेश को जो हम बिंदु तक P तक लाने में जो कार्य किए हैं वो कार्य किस में स्टोर हो जाता है, इस चार्ज Q में, और इसी को जो है हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब हम आवेश Q को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं तो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसको हम लोग डिनोट करेंगे U। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल लेटर U से डिनोट करते हैं। तो यानी कि उस निकाय की स्थितिज विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इक्वल्स टू Q गुना V। जो कार्य था वही आपको क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। सीधा सा बात है, जो कार्य है वही आपको ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत ऊर्जा का विद्युत विभव का एसआई मात्रक जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या देखें कि विद्युत विभव जो आपका होता है ये V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है। तो यानी कि ये W क्या है, आपका कार्य है, और ये क्या है, आवेश है, और V आपका क्या है कि विद्युत विभव है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, विद्युत विभव का एसआई मात्रक बराबर क्या लिख सकते हैं, ये कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक कार्य का एसआई मात्रक बटा ये आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक। स्टूडेंट हम लोग क्या जानते हैं, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है स्टूडेंट जूल। और लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे आवेश का एसआई मात्रक। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने बताया था आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। ठीक है, यानी कि जूल को हम लेटर J से सूचित करते हैं तथा कूलॉम को कैपिटल लेटर C से स्टूडेंट सूचित करते हैं। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि जूल प्रति कूलॉम, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो गया, विद्युत विभव का यानी कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक बराबर क्या आ गया, जूल पर कूलॉम। अब स्टूडेंट ये जो जूल पर कूलॉम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वोल्ट। और जूल पर कूलॉम को यानी कि हम लोग बोलेंगे वोल्ट। और स्टूडेंट्स इस वोल्ट को सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर V से। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कि अगर 1 वोल्ट अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, तो 1 वोल्ट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट को 1 अभी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 जूल बटा 1 कूलॉम। यानी कि ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलॉम। ठीक है, अतः अगर कोई पूछे कि 1 वोल्ट को जो है कैसे परिभाषित कीजिएगा, यानी कि विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है उसको जो है हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो विद्युत विभव के एसआई मात्रक जो वोल्ट है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यदि 1 कूलॉम धन आवेश को 1 कूलॉम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य हो, 1 जूल कार्य हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट स्टूडेंट कहा जाता है। यानी कि 1 कूलॉम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक अगर हम लेकर के आए और उसमें अगर कार्य 1 जूल हो तो क्या होता है कि उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है
कि अब ये विद्युत विभव जो इसका जो यूनिट आया है, जो इकाई आया, एसआई मात्रक जो आया है, ये वोल्ट कहाँ से आया? तो देखिए ये वोल्ट किसके नाम पर, किसके सम्मान में रखा गया? जनरली क्या होता है कि जो भी अपना एसआई मात्रक वगैरह है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे गए हैं। तो ये क्या है कि विद्युत विभव का मात्रक का नाम जो वोल्ट है, इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है अलेसांद्रो वोल्टा, और उन्हीं के सम्मान में जो है विद्युत विभव का मात्रक जो है, एसआई मात्रक आपको वोल्ट रखा गया है। तो अगर वैज्ञानिक का नाम क्या बताएं हम, वो वैज्ञानिक का नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, और इन्हीं के नाम पर ये नाम विद्युत विभव का एसआई मात्रक रखा गया है वोल्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि आवेशित वस्तुओं पर विभव क्या होता है, इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, आवेशित वस्तुओं पर विभव के परिमाण को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देते हैं। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि अगर अपने पास में दो चार्ज है, यानी कि दो आवेश हैं, एक है अपने को Q1 तथा दूसरा आवेश है स्टूडेंट्स Q2। अब ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ठीक है? तो इन आवेशों के बीच का जो बल होता है, जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, ठीक है, तो इस फोर्स का परिमाण क्या होगा, जो बल लगेगा, तो इस परिमाण को मान लीजिए कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट्स अगर d है, सपोज कीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से d या फिर r मान लेते हैं, चलिए आपके ऊपर है, कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं। तो ये इनके बीच का दूरी क्या है, r है। तो f को हम लोग कैसे सूचित कर सकते हैं, F बराबर जो इनके बीच का बल लगेगा तो वो हो जाएगा F बराबर Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि इन दोनों आवेशों का गुणनफल अब बटा इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि आवेशित वस्तु पर विभव का परिमाण क्या होगा। मान लीजिए कि अगर पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, यदि अपने पास में कोई एक धन आवेश प्लस Q है, तो मान लीजिए कि ये कोई एक धन आवेश प्लस Q है। अब इस धन आवेश प्लस Q को मान लीजिए कि कोई एक अनावेशित वस्तु है, इसको नाम दे दीजिए अनावेशित वस्तु। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु अनावेशित है तो अनावेशित वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है? कुल आवेश अनावेशित वस्तु जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही निगेटिव रहता है, तो यानी कि कुल आवेश आपको क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अनावेशित वस्तु का कुल आवेश शून्य होता है। तो अगर इस चार्ज Q को इस अनावेशित वस्तु की तरफ ले करके आया जाए तो स्टूडेंट अपने को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो नेट कार्य होगा, अगर इसको हम यहाँ से इस चार्ज को इस अनावेशित वस्तु की तरफ ले करके जाते हैं तो नेट कार्य जो अपना होगा, नेट कार्य वो होगा 0। अब स्टूडेंट, अब ये नेट कार्य इस वस्तु, यहाँ पर तो आपको फोर्स लगा करके ही लेकर के गए हैं इस Q को, इधर में डिस्प्लेसमेंट भी आपका हुआ है, लेकिन यहाँ पर यानी कि विस्थापन हुआ है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो है नेट कार्य 0 कैसे फिर होगी? तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि ये दो तो चार्ज ही है ना, ये दोनों आवेश है, एक ये और एक ये। तो देखिए कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब स्टूडेंट, अगर इन दोनों के लिए अगर हम बल को मेजर करें, अगर बल निकाले तो यहाँ पर बल का परिमाण कितना है, बल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ पर रखें तो बल बराबर Q1 गुना ये अनावेशित वस्तु का कुल आवेश कितना है स्टूडेंट, 0 है, बट आप मान लेते हैं अगर इनके बीच का अगर कुछ डिस्टेंस अगर R है तो बटा R स्क्वायर, तो मतलब 0 बटा R स्क्वायर। तो बल कितना हो गया,
जीरो। अब एक बात बताइए, जब आप कार्य निकालने जाइएगा इसी फॉर्मूला से अगर आप कार्य निकालें तो कार्य अब क्या निकल करके आएगा, इसलिए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है। तो बल यहाँ पर अपना कितना है, जीरो है स्टूडेंट्स, यानी कि जीरो और गुना आर, तो कितना आएगा, जीरो। तो मतलब यदि हम किसी धन आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु की तरफ ले करके जाते हैं तो बल तो लगता है, उनके बीच में कुछ विस्थापन भी होता है, लेकिन जो कुल कार्य होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी कि कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि जो अनावेशित वस्तु है फिर उस पर विद्युत विभव कितना होगा, तो देखिए अनावेशित वस्तु पर इस हिसाब से आपका विद्युत विभव हो जाएगा आपको जीरो। क्यों जीरो होगा विद्युत विभव अनावेशित वस्तु पर, तो देखिए इसलिए अनावेशित वस्तु का विभव बराबर शून्य होगा। अब ये शून्य कैसे होगा, तो देखिए शून्य निकालने के लिए देखिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बटा Q। यहाँ पर स्टूडेंट्स W अपना कितना आया है, जीरो आया है ना, तो मतलब जीरो बटा Q, तो मतलब क्या हो गया, जीरो। इसलिए अनावेशित वस्तु का विभव कितना होता है, शून्य होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम जो धन आवेश को अनावेशित वस्तु की तरफ ले करके गए हैं, अगर उसी धन आवेश प्लस क्यू को अगर हम किसी एक धन आवेशित वस्तु की तरफ ले करके गए, अगर इस प्लस क्यू को एक दूसरे प्लस क्यू की तरफ ले करके जाएं तो क्या होता है, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या करेगा, समान चार्ज है, समान आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब कि धकेलेगा। तो क्या होता है कि जब कभी, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब एक धन आवेश को दूसरे धन आवेश की तरफ लेकर के जाएंगे तो जो विद्युत विभव क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। और उसी प्रकार एक ऋणावेशित वस्तु का जो विद्युत विभव होता है वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब स्टूडेंट हम लोग जानेंगे विभवांतर के बारे में, ये विभवांतर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक बिंदु अपने को O है जिस पर कि एक कोई चार्ज यानी कि कोई आवेश प्लस Q यानी कि कैपिटल Q रखा गया है। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक बिंदु O हो गया और इस पर एक आवेश ये रख दिया गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा बिंदु अपने को B है और उस पर कोई एक आवेश, मान लीजिए कि ये हो गया अपना बिंदु B और इस पर एक आवेश स्मॉल q है स्टूडेंट्स, स्मॉल q। अब इस आवेश को मान लीजिए कि किसी एक बिंदु, सपोज कीजिए कि बिंदु A तक लेकर के स्टूडेंट्स आना है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में कुछ तो कार्य होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ से ये चार्ज जो है ये आवेश ऐसे ट्रेवल किया, मतलब कि मूव करा करके हम यहाँ तक ले करके आ गए इस बिंदु तक, ठीक है। तो इसको स्केल से एक लाइनिंग से ये तीनों पॉइंट्स को सबसे पहले हम यहाँ मिला देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तो मान लेते हैं कि बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य यदि WAB है, ठीक है। तो A और B के बीच में जो विभवांतर होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर जो अपने को आएगा
वो कैसे निकाला जाएगा। यानी कि विभवांतर का मतलब ही होता है दो विभवों के बीच का अंतर। तो इसको हम लोग सूचित करेंगे स्टूडेंट्स, जो विभवांतर होगा बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच का विभवांतर। तो हम लिख सकते हैं बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच का विभवांतर बराबर क्या लिख सकते हैं, भी ए बी। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये दो विभवों के बीच का अंतर है, तो मतलब भी ए माइनस भी बी। यानी कि ये भी ए क्या है, बिंदु ए पर का विभव, तथा भी बी अपने को क्या है, बिंदु बी का विभव, यानी कि भी ए माइनस भी बी। अब इसको हम लोग कैसे सूचित कर सकते हैं, भी ए माइनस भी बी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू ए बी, यानी कि बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो डब्ल्यू ए बी या बट्टा क्यू, जिस चार्ज को, जिस आवेश को हम लोग लेकर के आए थे, ये क्यू को लेकर के आए थे। तो यानी कि बिंदु ए तथा बी के बीच का विभवांतर भी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी बट्टा क्यू। तो हम विभवांतर को स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का माप उस कार्य से होता है जो प्रति एकांक आवेश, यहाँ पर क्या है क्यू है, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। तो कैसे शॉर्ट कर सकते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, भी ए बी को, अगर हम भी ए बी जो लिखे हैं इसको हम केवल भी लिखें, ठीक है स्टूडेंट, और भी तथा बिंदु बी से बिंदु ए के तक आवेश क्यू को लाने के लिए जो कार्य किया गया है, कार्य डब्ल्यू ए बी जो हुआ है, तो कार्य डब्ल्यू ए बी को अगर हम केवल डब्ल्यू लिखें तो अपने को क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला तब अपना क्या हो जाएगा, जो अभी ये लिखे हैं ये फॉर्मूला अपने को क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि भी ए बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, केवल भी लिखेंगे, और डब्ल्यू ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, केवल डब्ल्यू, यानी कि भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो स्टूडेंट देखिए, ये अपने को जो विद्युत विभव का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े थे, ये उसी के जैसा अपने को दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या होता है, अब अगर हम इसकी बात करें कि जैसे कि विद्युत विभव का तो एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, तो विद्युत विभवांतर का विभवों के बीच के अंतर का स्टूडेंट्स क्या होगा मान। तो देखिए विभवांतर भी तो विभव ही है ना, दो विभव के बीच का अंतर है तो ये भी विभव है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी आपको वोल्ट होता है स्टूडेंट। तो फिर अब विभवांतर को, यानी कि जो 1 वोल्ट को यहाँ पर हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे विभवांतर के टर्म। तो देखिए क्या होता है कि यदि 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना माना जाता है, 1 वोल्ट माना जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि आवेशों का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आवेशों का प्रवाह एक्चुअल में क्या है, कि आवेशों का प्रवाह आपको विद्युत धारा है, सिंपल सा टर्म में कहें तो आवेशों का, आवेश मतलब कि ये धन आवेश, उसी का प्रवाह आपको क्या है, विद्युत धारा है। तो यहाँ हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये आवेश का प्रवाह होता कैसे है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग 2 कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में एक कंटेनर है आपका, इसको नाम दे देते हैं कंटेनर ए, तथा इसको नाम दे देते हैं कंटेनर बी। सपोज कीजिए कि
कंटेनर ए में जो है आपको पानी एकदम से लबालब हमने भर दिया पूरा यहाँ तक। और ये दोनों एक वाल्व के थ्रू सपोज कीजिए कि ये कनेक्टेड है, एक वाल्व के थ्रू कनेक्टेड है, और इस कंटेनर बी में भी आपको थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब स्टूडेंट जैसे ही हम इस वाल्व को खोलते हैं, जैसे ही हम इस वाल्व को खोलेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, होगा ये कि यहाँ से जो है पानी आपको कंटेनर ए से जो है कंटेनर बी में फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और फ्लो होकर के ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि ये दोनों कंटेनर के बीच का जो है लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो सपोज कीजिए कि किसी पॉइंट पर आने के बाद में स्टूडेंट इसका जो लेवल है सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर आकर के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेवल बराबर हो जाता है तो पानी का बहना बंद हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि ये जो पानी का लेवल इन दोनों में जैसे बराबर हो गया, ये कंटिन्यू एक दूसरे से यानी कि ए से बी में जाए, आपका ए से बी में जाए और फिर आपको बी से ए की तरफ फिर से ट्रांसफर हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अपने को कुछ एडिशनल कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए सपोज कीजिए कि इसको कंटिन्यू रखने के लिए पानी का फ्लो दोनों में, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर क्या कर दिए, एक मोटर पंप लगा दिए। क्या कर दिए, एक पंप लगा दिए स्टूडेंट। तो ये पंप क्या करेगा कि यहाँ से पानी को उठा करके आपको इस पाइप के थ्रू होते हुए फिर से आपको क्या करेगा कि ए में डाल देगा, ठीक है। और ए से फिर जो है आपको बी में जाना चालू हो जाएगा। तो ऐसा फ्लो आपका बना रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से विद्युत धारा जो अपने को मिलती है वो आवेशों के प्रवाह से मिलती है। तो लेकिन आवेशों का प्रवाह आपको क्या है कि कंटिन्यू होना चाहिए। तो अब ये कंटिन्यू कैसे होगा इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि अपने पास में सपोज कीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, मतलब कि सपोज कीजिए कि कोई एक चालक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपना एक चालक पदार्थ। अब इस चालक से होकर के इसको लिख देते हैं चालक। अब स्टूडेंट इस चालक में क्या है कि आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा फुल है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है कि ये घूमते रहते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट्स अपने को चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो सपोज कि और ये टेंडेंसी होता है कि जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम इसके पास में कोई एक ऐसा सीट लेकर के जाएं, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे कोई एक मेटल का सीट लेकर के गए, ठीक है। और इस मेटल सीट पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे इस मेटल सीट पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ, मान लेते हैं कि ये बहुत हेवी, इस पे केवल पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि धन आवेश है केवल। तो ये क्या करेगा कि ये निगेटिव वाला जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके इधर में कहाँ आएगा, निकल करके ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चालू कर देगा। तो सपोज कीजिए इधर से ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये इधर में ऐसे ऐसे ट्रांसफर होते गया, ठीक है। तो क्या होता है, एक्चुअल में ये बाहर में ट्रांसफर नहीं होता है, उसकी तरफ में आकर्षित होता है केवल। तो सपोज कीजिए ये इधर से सब ऐसे ट्रांसफर होते गए, मतलब कि एक तरफ में इधर खिसकते गए और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव आते गया। तो क्या होता है, लेकिन एक समय के बाद में ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड में चले जाएंगे। तो सपोज कीजिए ये सब का सब एक साइड में अगर इधर चला गया तो क्या हो गया कि इधर में तो पूरा खाली हो गया है। तो मतलब कि आवेशों का प्रवाह कुछ समय के बाद में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में चले जाएंगे तो आवेशों का प्रवाह क्या होगा कि एक समय के बाद में रुक जाएगा। जैसा कि वो
पानी वाला केस था कि जब दोनों का लेवल बराबर हो गया था तो क्या हो गया था, पानी का प्रवाह रुक गया था। तो वहां पे हमने क्या किया था कि मोटर पंप लगा दिया था। तो क्या यहाँ पर मोटर पंप लगाएंगे? नहीं, ये जो है आपका धातु का है, यहाँ पर मोटर पंप वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, वो जस्ट आपको समझने के लिए था। तो यहाँ पर अब ये मोटर पंप का काम इस चालक के लिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कंटिन्यू करने के लिए कौन काम करेगा? तो देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कंटिन्यू करने के लिए अपने को जिस चीज का आवश्यकता होता है वो विद्युत सर्किट में वो काम करता है अपना बैटरी। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हमारा ये चालक है, ये हो गया अपना चालक। अब इस चालक के साइड में हम क्या किए कि इस चालक में आपको क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट किए, तो कुछ कीजिए, ये तार से इसको जो है तार, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है अपने को प्लस वाला और दूसरा होता है स्टूडेंट माइनस वाला। मान लीजिए कि ये प्लस वाला पार्ट है और ये क्या है, माइनस वाला भाग है। तो क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं ये बैटरी। तो अब क्या होता है कि जैसे ही स्टूडेंट्स हम बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो एक अपने को विभवांतर जनरेट होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। और यही विभवांतर क्या करता है, इस विभवांतर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण स्टूडेंट क्या होगा कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया ऐसा, ठीक है, तो दे देते हैं नाम विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण स्टूडेंट क्या होगा कि जो भी अपना इलेक्ट्रॉन है वो धन की तरफ, धनात्मक जो प्लेट है उधर में आकर्षित होगा। तो मतलब क्या हुआ कि और जो आपका धनात्मक आवेश है वो इधर क्या होगा, बैटरी के ऋणात्मक प्लेट की तरफ, यानी कि माइनस की तरफ। जो प्लस वाला रहेगा वो किधर आएगा, माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ। तो मतलब ये क्या होता है कि ये कंटिन्यू फ्लो आपका क्या होता है, एक बन जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होंगे और जो पॉजिटिव वाला है बैटरी के अंदर वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ में आकर्षित होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव आवेश जो होते हैं उनका एक कंटिन्यू फ्लो बन जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं और अपने को बिजली मिलते रहती है। तो आवेशों का प्रवाह स्टूडेंट ऐसे ही होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ नोट करने वाली है, जैसा कि ये बैटरी का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, तो ये क्या होता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को माना जाता है उच्च विभव, तथा जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है उसको माना जाता है स्टूडेंट निम्न विभव। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। तो मतलब कि जो, तो इसको हम दूसरा भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो ऋण आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ऋण आवेश है ना। तो ऋण आवेश हमेशा जो है आपका उच्च विभव की तरफ आकर्षित होगा। जो भी आपका ऋण आवेश है वो उच्च विभव की तरह आकर्षित होगा। तथा थोड़ा सा और क्लियर कर दें, जो ऋण आवेश है वो उच्च विभव की तरफ आकर्षित होगा, तथा जो धन आवेश है स्टूडेंट वो आपको निम्न विभव की तरफ आकर्षित होता है। तो ये ऋण आवेश जो है उच्च विभव, तथा जो धन आवेश है प्लस वाला वो सब आपका बैटरी के निगेटिव टर्मिनल यानी कि निम्न विभव की तरफ आकर्षित होता है।
Thank you for watching this video. Have a nice day.